नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है और वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। और इसी के साथ हमने समझा था कि वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा को हमने और भी जो टॉपिक थे उसमें हमने सब समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि वित्तीय विवरण विश्लेषण के लाभ क्या होते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी अगर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करती है तो उस कंपनी को क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट है, इसकी बात हम लोग करेंगे और जानेंगे। वित्तीय विवरण विश्लेषण के लाभ यानी एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब किसी भी कंपनी का वित्तीय विवरण विश्लेषण किया जाता है तो तमाम संस्थाओं एवं लोगों को लाभ होता है। यानी जब कभी भी कोई भी कंपनी है, उसके जो भी वित्तीय विवरण हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, उनका एनालिसिस होता है यानी विश्लेषण होता है, तो केवल कंपनी को ही नहीं तमाम तरह के लोगों को लाभ होता है। अब ये कुछ संस्थाएं हो सकती हैं, कुछ पर्सन हो सकते हैं, वे अलग अलग होते हैं, उन्हीं को हम लोग समझते हैं। पहला है प्रबंधकों को लाभ यानी एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। यहाँ पे समझना ये है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में जो भी प्रबंधक होते हैं यानी जो मैनेजर्स होते हैं, उनको डेटा चाहिए होता है। और डेटा इसलिए चाहिए होता है क्योंकि उन्हीं डेटास के बेस पर कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कंपनी प्लानिंग करती है, कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है और स्ट्रेटजी को बना करके कंपनी आगे के लिए कार्य करती है और अपने आप को ग्रोथ में लेके चलती है। यहाँ पे आपको समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में कंपनी के पास जो बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और तमाम तरह के जो भी नोट्स होते हैं, उनको लेकर के कंपनी करती है एनालिसिस और उसके बाद से मैनेजमेंट सही समय पर सही डिसीजन ले पाती है और कंट्रोलिंग तमाम तरह के कार्य कर पाती है। ये लाभ होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से कंपनी के प्रबंधकों को। दूसरा है ऋण पत्रधारियों को लाभ यानी एडवांटेजेस टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स जो हैं वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने कर्जा दिया हुआ है कंपनी को और डिवेंचर लिया हुआ है। तो किस तरीके से कंपनी चल रही है, कंपनी का ग्रोथ और एक्सपेंशन कितना है, कंपनी की जो लिक्विडिटी है वह कैसी है, इन सारी की सारी चीज़ों को जो डिवेंचर होल्डर्स होता है वह देखता है, एनालिसिस करता है, तब जा करके वह और इन्वेस्टमेंट के लिए आतुर होता है। और अगर कोई व्यक्ति है वह चाहता है कि कंपनी के डिवेंचर्स को लेना, तो वो क्या करेगा, कंपनी का बैलेंस शीट लेकर के, कंपनी का पीएल अकाउंट लेकर के करेगा एनालिसिस। तो उसके बाद ही कंपनी में एज ए डिवेंचर होल्डर्स अप्लाई करेगा, यानी कंपनी के लिए वह कर्जा देगा डिवेंचर होल्डर्स के रूप में। तीसरा है विनियोजकों को लाभ यानी एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वह कंपनी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, कब इन्वेस्ट करेंगे, किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी की सारी बातें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर सही तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है तो उसका एनालिसिस भी सही होगा और कंपनी ने ग्रोथ अगर किया हुआ है तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही होता है। इसलिए कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि इन्वेस्टर देखेंगे कंपनी की जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स को, एसेट्स को, लायबिलिटी को, लिक्विडिटी को देख करके तमाम तरह के जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उन सभी को, तो उसके बाद से कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगला है चौथा यानी बैंकों एवं बीमा कंपनियों को लाभ एडवांटेजेस टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। जो भी तमाम तरह की बैंकिंग कंपनियां होती हैं, लोन देती हैं और इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं। भाई साहब, अगर कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन सही है तभी तो सारे के सारे बैंक्स कंपनी को लोन देंगे और इंश्योरेंस करेंगी सारी की सारी कंपनियां। इसलिए कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। पांचवा है देश तथा सरकार को लाभ।
देश या सरकार को लाभ ये हो सकता है कि कंट्री में जो भी ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है वह कंपनियों के ग्रोथ और एक्सपेंशन पर डिपेंडेंट होता है, और यहाँ पर जो कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनकी जो एनालिसिस होती है उस एनालिसिस के बेस पर कंपनी को देख करके गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है किस तरीके से कंट्री का ग्रोथ होगा और होने वाला है, और समय समय पर किस तरीके से टैक्स लगाए जाएं, इन सारी की सारी बातों को भी समझा जाता है इस बात के साथ। छठवां है व्यवसाय संघ को लाभ, यानी अगर कोई भी व्यवसायिक संघ है उसको भी लाभ होता है, एडवांटेजेस टू ट्रेड एसोसिएशन। सातवां है स्कंद विपणि को लाभ, यानी एडवांटेजेस टू स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी लाभ होता है कि वह तमाम तरह के जो भी डेटाज होते हैं उनको रिलीज करती है कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में सारी की सारी कंपनियां आगे चल रही हैं, या फिर उनका ग्रोथ हुआ है या ग्रोथ नहीं हुआ है, या फिर वे लॉस में चल रही हैं। इसलिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वह स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है। आठवां है कर्मचारियों के लिए, यानी एडवांटेज टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो हैं अगर उनको सैलरी अच्छी मिलेगी तभी वे काम करेंगे, और कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उस एनालिसिस को करने के बाद से जो भी एम्प्लॉय होते हैं वे समझ जाते हैं कि देखिए अब कंपनी क्या कर रही है, इतना ग्रोथ कर रही है, अब हमारी सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए, और उसी अकॉर्डिंग जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी मिलती है तो उनके अंदर मोटिवेशन आता है, अच्छे से काम करते हैं और कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ करती है। ये बात भी समझना है आपको। इस पर्सपेक्टिव में मेरे अपने साथियों हम लोगों ने समझा कि वित्तीय विवरण विश्लेषण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, यानी लाभ कौन कौन से हैं और लाभ क्या होता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सही प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।